हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हम सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के पहले हम इसके थोड़े से रूल्स को एक बार वापस से देख लें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट है। इसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉस जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो फर्म पार्टनर्स को पे करती है वो सारे आते हैं डेबिट साइड में। और जितने भी इनकम और प्रॉफिट होते हैं जैसे साल भर का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि ड्राइंग के ऊपर पार्टनर से फर्म वसूल करती है, वो सारा कुछ आता है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ आप एक सिंपल वे है आपको सिखाने का सवाल कि देखिए, मैं बार बार आपको पहले भी समझाया हूँ कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हमको क्वेश्चन में गिवन होते हैं वो यही पूरे 6 ट्रांजेक्शन है जिससे क्वेश्चन बनता है। इन ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले हमको लिखना है कैपिटल अकाउंट में, देन ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब कैपिटल अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जाना है तो इसके लिए एक विशेष नियम आप ये ध्यान रखें कि जो भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में लिखे हुए हैं कैपिटल अकाउंट के, इसको आपको ट्रांसफ़र करना है डेबिट साइड में। तो क्रेडिट के सारे ट्रांजैक्शन जाएंगे डेबिट साइड में और डेबिट के सारे ट्रांजैक्शन जाएंगे क्रेडिट साइड में। एक बार और देखिए, क्रेडिट साइड के सारे ट्रांजैक्शन जाएंगे एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और डेबिट के सारे ट्रांजैक्शन जाएंगे एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। पर ध्यान रखना है, दो ट्रांजैक्शन कभी भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते। पहला, जब कैपिटल को एम्प्लॉयड किया था तो आपने लिखा था बाय कैश यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कभी भी एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। और जब पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो ये भी वो ट्रांजैक्शन है जो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला है, जैसा हमने पहले की वीडियो में देखा है। तो अब हमारे पास में जो ट्रांजैक्शन इन दोनों ट्रांजैक्शन को छोड़कर बचे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और इधर साइड में बचा है टू नेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब इसको ट्रांसफ़र कैसे करना है, तो रूल है हमारा, जो भी क्रेडिट में लिखा है उसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, डेबिट साइड। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, तो आप यहाँ जाके लिखिएगा डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो अमाउंट होगी वो लिख दी जाएगी। सैलरी हमने पार्टनर्स को दी है, पहले कैपिटल अकाउंट में लिखी गई, अब ट्रांसफ़र हो रही है एप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्योंकि ये हमारे लिए फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। इसके बाद है हमारे पास कमीशन, ये भी हमने पार्टनर को पे आउट किया है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि जितने भी ट्रांजैक्शन केवल ड्राइंग और कैपिटल एम्प्लॉयड को छोड़कर क्रेडिट में थे वो सारे हमने लिख दिए हैं डेबिट में। अब डेबिट में जो लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हमारे पास जाएगा एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है फर्म के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इसको यहाँ लिख देंगे। देन क्वेश्चन में एक ट्रांजैक्शन और लिखा होता है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, तो वो भी प्रॉफिट है, ये हमेशा गिवन ही रहेगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, उसके बाद में एप्रोप्रिएशन बनता है। और यहाँ जाके लिखेंगे नेट प्रॉफिट, जो भी अमाउंट होगा उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब जैसा कि आपने 11th में सीखा है कि अकाउंट कैसे क्लोज होता है, जो भी बड़े साइड का टोटल होता है, ज़्यादा टोटल होता है, उसको हम पहले करते हैं, उसमें से हम नेक्स्ट जो दूसरे साइड का अपोजिट साइड का टोटल है उसको माइनस करेंगे, जो बच जाएगा ये हमारे लिए बैलेंस है। अब चूँकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बैलेंस है, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस बचा सारी इनकम में से सारे खर्चों को घटाकर, तो ये क्रेडिट में से डेबिट भी हो सकता है और डेबिट में से क्रेडिट भी हो सकता है लॉस की कंडीशन में। लेकिन अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस होगा, जो बैलेंस बचेगा ये बचा हुआ प्रॉफिट है जिसको पार्टनर्स में बांटना पड़ता है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं उनके रेशो में। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आगे तो हम उसको देखेंगे कि वो कैसे होता है। तो अभी ये बैलेंस जो बचा हुआ है इसको हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहाँ लिखा जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
और जो भी हमारे पास पार्टनर हैं, सपोज़ एग्जांपल के लिए ए और बी, उनके रेशियो में हम इस बैलेंस को बांट देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखे हुए हैं, डेबिट में लिखे हुए हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट में भी शो होना चाहिए। तो फिर हम इसको जो डेबिट का है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस तरीके से हमारे किसी भी क्वेश्चन के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसको आप देखते रहिए और आगे समझते रहिए और इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसको ध्यान रखिए। तो अब पूरा फुल क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम दोनों एक साथ बनाएंगे। और आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए और आगे की पढ़ाई करते रहिए।